मेरे साथ बहस मत करो, चादर लो। तुम्हारी हसरत पूरी करना चाहता हूं। तुम्हारी हसरत, तुम मलक कला जाना चाहती थी ना? चलो मेरे साथ आओ। नहीं नहीं बख्तियार, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम ये चाहती थी ना, मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूं। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं बख्तियार। मौत से डरती हो तुम? तो मुझे बुज़दिल कहा करती थी, मगर मैं मौत से नहीं डरता। नहीं डरता हूं मैं मौत से। मलक कला फोन करने की हिम्मत है, लेकिन वहां जाने की नहीं। चलो उठो मेरे साथ। गलती हो गई। उठो, गलती हो गई। चलो। अरे क्या भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम 2 कदम पीछे रहो। एक लफ्ज भी अगर तुमने कहा ना, तो मैं तुम्हारा बुथड़ा तोड़। क्या भाई, क्या बात सुनो, बात सुनो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसे नहीं करो। यहां रोको। लाले, ये जगह याद है? कैसे याद नहीं होगी, यहाँ तो हमारी महफिलें हुआ करती थी। इसलिए तो तुम्हें साथ लाया हूं। जमाले, ख्याल रखना, बेफिक्र रहे लाले। चलो जी। आओ आओ। कुछ याद आया? बहुत कुछ याद आया, समझता हूँ यही जगह है ना। लाले, यहाँ लाकर मैंने तुम पर बहुत बड़ा एतमाद किया है। ताबेदार। तुम्हें मेरा एक काम करना है। हुक्म करे। एक बंदे को यहाँ लाना है, लेकिन किसी को पता न लगे। बंदा कौन है? मलिक सरदाद खान। ला सकते हो? वो तो अकल से पैदल है, बहुत आसानी से मुट्ठी में आ जाएगा। अगर कोई दुश्वारी हो तो फिर पुराना हलवा इस्तेमाल करो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जाऊं? जाओ। हेलो जी, डॉक्टर साहब से बात करवाइए। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक इनायत के बारे में इत्तला नहीं दी। लेकिन ईमान ने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई। डॉक्टर साहब प्लीज आप ईमान को समझाएं। इतनी खतरनाक सिचुएशन में इनायत के पास ईमान की मौजूदगी। प्लीज डॉक्टर साहब, इनायत के मामले में आप ईमान से तफसील से बात कीजिएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।
अब वो तलपुट सिद्ध शाह साहब, कौन कौन? मैं हूँ शाह साहब, आपका खादिम। इसने दरवाजे क्यों बंद करके रखे हैं? ये क्यों बंद करके रखे हैं दरवाजे? मत बंद किया करो दरवाजों को। शाह साहब, ये अपनी ईमान बेटी हैं। ईमान? अच्छा अच्छा अच्छा, ईमान है मेरी बेटी ईमान है ना। हाँ। मैं भी अजीब आदमी हूँ, अपने ईमान से भी गाफिल हूँ। बताओ मेरी बच्ची के रास्ते में, बताओ। शायद डॉक्टर साहब हैं। मत आने देना सर में, समझा? मत आने देना सर में। जाओ जाओ, दरवाजे बंद करो, डॉक्टर को बता देता हूँ। रोती क्यों? रोती क्यों? क्यों रोती? क्यों खाओगे? क्यों रोती? बाबा, बाबा डॉक्टर ने कहा है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। पागल है वे डॉक्टर, मैं क्यों एडमिट होऊंगा? वो खुद एडमिट हो, बेवकूफ। मैं नहीं एडमिट होऊंगा, वो डॉक्टर पागल है। ठीक, हाँ, आजा, बुला बुला इसको। जा 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 जा। डॉक्टर है, एडमिट हो जाओ। जाके खुद एडमिट हो। झूठे लोग, झूठे। तू गवाह रहना, गवाह रहना शीशे। डॉक्टर मुझे एडमिट करने के लिए कहते हैं, जहनी मरीज। मामा आप? ईमान, चलो गाड़ी में बैठो। मामा खैरियत तो है ना? मंसूर ठीक है ना? घर चलकर बताऊंगी, चलो। ईमान बीबी, आप जाएं जल्दी से यहाँ से। जुम्मा, बाबा का बहुत 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 ख्याल रखना। अच्छा, मैं बेफिक्र हो बेटा, बेफिक्र हो। तुम आइंदा इनायत के घर नहीं जाओगी। क्या? कह जो दिया है, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। इस पाबंदी की वजह? वजह तुम जानती हो, डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। मुझे पता चला है तुम्हारे बाप की बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। मामा ऐसे तो ना कि मेरे कहने ना कहने से तुम्हारे बाप की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें हमारी हमदर्दी की जरूरत है। हमदर्दी की नहीं, इलाज की। लेकिन मैं तो अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं रही। अगर वो अपने हवासों में होता तो मंसूर पर हमला करता। तुम लाख छुपाओ ईमान, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जाओ जाके मंसूर का टेम्परेचर चेक करो।
उसकी है। आओ आओ, पखेर पखेर मलिक सरदार साहब। बैठिए मलिक साहब, बैठिए। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुमने तो कहा था। बाकी तुम्हें सालार खुद समझा देगा। बैठो, शाबाश। इतने घबराए हुए क्यों हो? बैठो 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 भैया, तुमसे कुछ जाती सी बातें करनी है। ये इतने खौफजदा क्यों हो? ये तुम्हारे मरहूम भाई का घर था, अब मेरे कब्जे में। इसी हवाले से तुम अपने ही भाई के घर में मेरे मेहमान हो। ठीक? घर पसंद आया? अच्छा है। सालार, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमसे सिर्फ दो बातें करनी है, उसके बाद तुम अपनी गाड़ी में चले जाओ, मैं अपने तांगे में। मलिक साहब, ये बताओ कि संगीन तुम्हारे पास क्यों आया था और तुमने उसे मेरे मुतालिक क्या बताया था? संगीन संगीन बाप की तरह मूडी बंदा है। मूड बनाने के लिए आया और फिर थोड़ी देर बैठा रहा और फिर चला गया। तुमने उसे बताया कि सालार का फोन आया था? नहीं नहीं, मैं क्यों बताता? फोन पर तुमने धमकी दी थी। वो तो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। डरने की कोई बात नहीं है, वो तुमको नहीं जानता। डरने की बात नहीं, वैसे तुम्हें समझा रहा हूं। अगर ऐसी कोई बात हो तो उसे तरीके से समझाओ। वो मुझे जिद्दी किस्म का शरीर बच्चा लगता है। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए। समझा दूंगा। अब मैं जाऊं? एक बात और। अच्छा, एक बात और। तुम भी मूडी आदमी हो, अपने मूड के बंदों से ज्यादा शनासाई है। मस्ती को दिल चाहता है तुम्हारा? सारी मस्ती खत्म हो चुकी है मलिक जरदाद। अब तो सिर्फ पुराने दोस्तों और दुश्मनों से मिलने को दिल। किसका पता पूछना है? एक औरत का पता पूछना है। बेगम अनवरी को जानते हो? कहाँ है उसका घर? मैं पता कर लूंगा। मैं अब मैं जाऊं? जा सकते हो, लेकिन मेरा किसी को पता न लगे, वरना तुम्हें नुकसान होगा। सौरभ, गाड़ी को जरा पीछे कर लो, पीछे करो। पीछे जगह नहीं है यार, क्या हुआ? सौरभ, ये जो जीप में देख रहे हो ना, ये संगीन है, संगीन। बख्तियार, इसका मतलब है कि सालार और संगीन खान तुम्हारी तलाश में यहां तक पहुंच चुके हैं। दिलबर, दिलबर। या सोरा, ना खुद मुझसे काम ले सकते हो और ना मुझे काम करने देते हो। दिलबर, कभी तो संजीदा हो जाया करो यार। दिलबर कुमार और संजीदगी एक दूसरे के मुतजाद हैं। जिस दिन दिलबर कुमार संजीदा हुआ, समझो कयामत है। सुराब में जा। हाँ बख्तियार, किधर जा रहा? हाँ, याद आया, आप दोनों के लिए एक संजीदा वाकया। शानू ने तुम्हारे आने से पहले बहुत शोर मचाया था। मेरे ख्याल में
कमरे में आपको कोई चीज सही हालत में नहीं मिलेगी। मिस्टर बख्तियार, आपने उसके पीछे दरवाजा बंद किया था। बड़ा रुक्ष सड़िया। इसका मतलब है तुम शराफत की जुबान नहीं समझती। ये कमरे की क्या हालत की है तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये कमरे की क्या हालत की है तुमने? तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? बख्तियार, पागल हो गए तुम? मैं बात करता हूं, जाओ तुम, जाओ। शानो, शानो, ये बड़ी मकार है, ये बहुत मकार है। तुम जाओ, मैं बात करता हूं। इसे समझाओ यार। शानो, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे एहसासात से पूरी तरह वाकिफ हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। शानो, शानो, मुझे मार दो सारा, मुझे मार दो। नहीं नहीं, मार दो मुझे। प्लीज, तुम जिंदा रहोगी, जिंदा, और तुम्हें ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। हाँ शानो, लेकिन तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दो, दोगी ना मोहलत? मैं तुम्हें लेके जाऊं, ठीक है? मलक आबा, आप बल्कीस के बारे में परेशान ना हो। हमने शेरगुल के साथ तमाम मामला तय कर लिए। आप मुतमईन रहे। और लखकर खान? अबा शेरगुल कह रहा था कि वो लखकर खान को रास्ते से नहीं जानदाद, नहीं। तुमने सौदा करते वक्त ये क्यों नहीं सोचा? ऐसे फैसले मैंने भी किए हैं, उन लोगों ने माने। मलक आबा, ये उनके आपस के मामलात हैं। शेरगुल शानो का मामू है। लखकर खान शानो का मंगेतर है। लेकिन अबा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं जरगे के फैसले से इनकार नहीं कर सकता। लखकर खान जो भी है, वो अब मलिक किला का दामाद है और उसकी हिफाजत हम पर फर्ज है। अब अगर संगीन को पता चल गया तो वो... संगीन हमारी रिवायत से बड़ा नहीं जानदाद। हम अपनी रिवायत पर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, हत्ता कि बल्कीस को भी।